एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है। क्या? और वो खबर ये है कि अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। क्या बात कर रहे हैं? आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने तरक्की हो रही है ना कि ग्रोइंग पॉपुलेशन 2.5% की ग्रोथ पर पाकिस्तान जो है वो नहीं चल सकता। जब हमें पता है आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमें कम करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स उसका एक तरीका है। पिछले साल ये खबर आई कि हमने आईएमएफ से ऑब्वियसली कहा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, 18% जीएसटी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। अब आई एम श्योर आपकी तरह आईएमएफ भी समझता है कि पाकिस्तान की अगर 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज टू मच। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? आज तक हमने जब नॉन आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, मतलब आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं होते, तब भी हम नहीं करते हैं टैक्स कम, और जब उनके साथ है तब भी नहीं करवा सक रहे। ये क्यों है ऐसा, और क्या इस मर्तबा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? पाकिस्तान में मंगल की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 178। आज काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि जंग के मैदान से यह खबर आ रही है कि सुलह होते होते दोबारा एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। ये सब कुछ क्या है इसको भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बॉम्बशेल स्टोरी है हमारे सामने जो आपके सामने भी रखनी है। और वो खबर ये है कि अब आईएमएफ फैसला करेगा कि कितने पाकिस्तानियों ने हर साल पैदा होना है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बात कुछ ऐसे ही है कि अब पाकिस्तानियों ने इस दुनिया में आना है या पैदा होना है तो उसकी परमिशन भी आईएमएफ से लेनी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि हम मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसे ही मजाक में आपके सामने ये बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना औरंगज़ेब उर्फ औरी, जो फॉर्म 47 के वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने जियो टीवी पर एक प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि वो आईएमएफ से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल और अद्वियात हैं उन पर से टैक्स कम कर दें। देखते हैं कि वो हमारी बात मानते हैं या नहीं, ये बताना था औरंगज़ेब औरी साहब का। इससे दो चीज़ें वाज़ेह हो गई। पहली चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान अब अपना बजट खुद नहीं बना सकता या नहीं बना रहा। पाकिस्तान ने बजट में हल्की सी तब्दीली भी करनी है, हल्की सी कोई। अब कॉन्ट्रासेप्टिव कितने की पाकिस्तानी इस्तेमाल कर जाते होंगे, मतलब कितनी बड़ी अमाउंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर लग जाती होगी पूरे पाकिस्तान में, या कितनी बड़ी सब्सिडी होगी जो इन्हें, वो भी आईएमएफ से पूछना है। इसका मतलब है कि छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक हर चीज़ को इस वक्त आईएमएफ ने कंट्रोल किया हुआ है। तो पहली बात तो ये पता चली, आईएमएफ के पास जाना, ये जहन में रखिए कि मैं किसी सूरत नहीं कह रहा कि आईएमएफ के पास जाना गलत है। जिस तरीके की हमारी मईशत है, पहले भी इन्होंने की थी। जो ये 30-35 साल लगातार बारियां लेते रहे, जब इमरान खान हुकूमत में आए तो ये इकॉनमी में कुछ नहीं छोड़ के गए थे। इमरान खान ने 3-4 साल लगाकर इकॉनमी को थोड़ा बेहतर किया। इकॉनमी 6% पर ग्रो कर रही थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी ठीक हुए थे, एक्सपोर्ट भी बढ़ाई थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाई थी, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर भी उठ गया था, एग्रीकल्चर के सेक्टर ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया था, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली थी। उसके अलावा हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हर जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई नज़र आ रही थी। अब दोबारा इन्होंने पिछले 4 सालों में, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो कर्ज पाकिस्तान ने पिछले 77 साल में लिया था या 76 साल में, वो था 44,000 बिलियन रुपीज़, और इन्होंने 1 लाख अरब रुपए कर्जा कर दिया है पिछले 4 साल के अंदर। मतलब उससे डबल से भी ज़्यादा जो कर्ज हमने पिछले 76 साल में, पहले 76 साल में पाकिस्तान ने लिया था, उससे ज़्यादा कर्ज इन्होंने पिछले 4 साल में ले लिया। तो इकॉनमी तो तबाह कर दी। अब आईएमएफ के पास जाना तो इतना ऐब नहीं है, लेकिन आईएमएफ के पास इस तरह से जाना कि अपना बजट भी गिरवी रख देना कि वो फैसला करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में है जहां पर आबादी जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से शायद रॉकेट भी ऊपर नहीं जाता आसमान में। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं जैसे जापान, जर्मनी और भी यूरोपियन बहुत सारे ममालिक, जहां पर लोग वफात ज़्यादा पा रहे हैं और कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब आबादी का जो बढ़ाव है वो मनफी सिमत पर है, आबादी वहाँ दिन ब दिन कम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के चंद ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आबादी एक बम्प की तरह फट रही है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के लिए ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी हैं। और कितनी, जैसे मैंने कहा कि कोई इतनी बड़ी, को अरबों डॉलर्स की तो उसकी कोई सब्सिडी है नहीं। लेकिन इस हकूमत के काम देखिए,
कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ से पूछेंगे कि कितने बच्चे हमने यहाँ पैदा करने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करनी है या नहीं, प्रेगनेंसी का रेट नीचे रखना है या नहीं। लेकिन अपने अल्ले तलल्ले कामों के ऊपर आप इनसे पूछें तो ये कभी आपको नहीं बताएंगे कि इन्होंने आईएमएफ से पूछ के ये सब्सिडीज़ दी हैं। अभी हाल ही में मरियम नवाज ने 13 अरब रुपए का जहाज़ लिया, ये इन्होंने तब आईएमएफ से नहीं पूछा। आसिम मुनीर साहब ने गालिबन कोई 30 अरब रुपए या 25 अरब रुपए का नया एक जहाज़ लिया, आईएमएफ से नहीं पूछा। अपने तमाम अल्ले तलल्ले शौक जो ये पूरे करते हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए हर साल लगाते हैं, वहाँ आईएमएफ इनको नहीं रोकता। लेकिन आबादी को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए भी इन्हें आईएमएफ की इजाज़त दरकार है। आईएमएफ इजाज़त देगी तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उन पर आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना वो इतने महंगे हो जाएंगे कि गरीब फिर कहेगा कि चलें बच्चा ही पैदा होने दें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड आपके सामने रखते हैं कि जो इतना बड़ा हवा बनाया है आईएमएफ का, आईएमएफ के जो 2 हालिया कर्जे पाकिस्तान ने लिए हैं, उससे पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट पर अगर उसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो पाकिस्तान को तकरीबन उससे 2300 बिलियन रुपीस आईएमएफ से कर्जे में मिले हैं। महज पिछले 2 साल में पाकिस्तानियों से पेट्रोलियम की लेवी पर इन्होंने 2700 बिलियन रुपीस इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब आईएमएफ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई पूरा मुल्क चला रहा है, मतलब आपके खून से मुल्क चल रहा है। आपके ऊपर जो इन्होंने पेट्रोलियम में लेवी लगा दी है उससे ये मुल्क चला रहे हैं। आईएमएफ ने अगर सिर्फ 2300 बिलियन दिया है तो पिछले 2 सालों में सिर्फ पेट्रोलियम की लेवी से इन्होंने आपसे 2700 बिलियन रुपीस निकाल लिए हैं। उसके बावजूद आप बच्चे कितने पैदा करेंगे उसका फैसला इन्होंने आईएमएफ के हाथ में दे दिया है। आप ज़रा जंग के मैदान पे चलें और फिर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताना है कि बाजी मरियम बाकू से, आज़रबाईजान से क्या सीख के आई हैं, क्योंकि उनकी एक वज़ीर ने अब सबको हैरान कर दिया है कि बाजी ने वहाँ पर कौन सी महारत सीखी है, और जाहिर है वो महारत अब पाकिस्तान में भी आजमाएंगी, तो वो भी आपके सामने ज़रा रखनी है पूरी तफसील। तो पहले ज़रा न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। 3-4 डिफरेंट मीडिया हाउसेस, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, मुसद्दका मीडिया हाउसेस हैं, वो ये खबर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं। तीनों की खबर रख देते हैं और फिर आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको समझे कि असल में हो क्या रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि इसराइल ने और अमेरिका ने जो सदरन ईरान है उसमें स्ट्राइक्स की हैं और वहाँ पर बमबारी की है, और वजह वही है कि अभी तक डील जो है वो हतमी नहीं हुई। और एन उस वक्त ये स्ट्राइक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, शुरू हुई हैं जब ईरानी लीडरशिप कतर में बैठी थी और इस मुआहदे के ऊपर बातचीत हो रही थी। एन उस वक्त अमेरिका की तरफ से जो सदरन ईरान है उसके अंदर ये बमबारी की गई है। आगे अल जजीरा जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि मंडे मॉर्निंग में ये स्ट्राइक्स हुई हैं और ये सदरन ईरान में हुई हैं टू प्रोटेक्ट ट्रुप्स। जो अमेरिका कहता है कि हमारे ऐसे ट्रुप्स जिनको ईरान से ख़तरा था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये स्ट्राइक्स की हैं, मतलब दोबारा बमबारी जो है वो हुई है, ये अल जजीरा भी कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर ब्लूमबर्ग दे रहा है और वो भी यही बात कह रहे हैं, थोड़ी सी चेंज। वो कह रहे हैं कि सदरन ईरान और उसके साथ साथ आबनाए हरमज़ के इलाकों में भी, या उसके जो किनारे हैं वहाँ पर बमबारी हुई है, और वहाँ पर अमरीकी और इसराइली अफवाज ने वहाँ पर बमबारी की है और वहाँ पर एक दूसरे से झड़पें हुई हैं। और वजूहात वही हैं कि टेरिटोरियल जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आबनाए हरमज़ में से गुजरने वालों के इन्वायरमेंटल फ़ी अब कह दिया है ईरान ने कि हम कलेक्ट करेंगे, हम टोल कलेक्ट नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर दोबारा बमबारी शुरू हुई है। ब्लूमबर्ग, अल जजीरा